भ्रष्टाचार करे उसको 7 साल की सजा आप कीजिए। तो कोई भी संस्था में ऐसा हो तो होना चाहिए। बिल्कुल। जावेद भाई आप बताइए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, खास जानते हैं वहाँ जमीनी हालात क्या हैं, तो आप जरा। मैं संजय सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए और दोनों वक्ताओं की बात से सहमति जताते हुए 2-3 बातें कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से मुसलमानों के फायदे के लिए इसने कई काम किए हैं। कई काम किए हैं, तो गिनाते तो फायदे हैं, लेकिन उनका जो मकसद होता है उससे पहले इतनी कैंपेन करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को एज ए होल डिफेम करने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार पॉइंट है ये। जी हाँ। आते ही इन्होंने शोर मचाया, हज की सब्सिडी इतनी दी जा रही है, इतनी दी जा रही है, हम इसको लेंगे और गरीब मुसलमानों को इससे हम फायदा पहुंचाएंगे। वो हज की सब्सिडी बंद हो गई, उसके बाद एयर इंडिया भी बंद हो गई क्योंकि एयर इंडिया को बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में हज की मिल जाता था, जिससे वो सांस लेती रहती थी। वो इन्होंने खींच लिया, बंद हो। मैं ये पूछना चाहता हूं, पार्लियामेंट में मेरे बोलने का समय बहुत कम था, इसलिए मैं पूछ नहीं पाया, वहां आपके माध्यम से पूछ रहा हूं। हज की सब्सिडी का जो लाखों करोड़ों रुपया ये बताते थे, जो हज की सब्सिडी पे सालाना खर्च करते थे, 8 साल से बंद है, उसमें तो काफी पैसा इकट्ठा हो गया होगा। वो मुसलमानों के फलाह बहबूदगी पे, उनके विकास पर, उनके उत्थान पर कहां कहां खर्च किया। बहुत अच्छा। दूसरा मसला, तलाक से साहब हम स्त्रियों को बहुत ज्यादा अधिकार देंगे, तलाक का कानून लेकर के आए। कानून से जो फायदा हुआ नहीं हुआ वो तो राजनीतिक, वो तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कितनी तलाकें रुक गई और रेट में कितनी कमी आई, आज ये सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। ये मुसलमानों के लिए फायदे का ये कानून लाए। अब ये फायदे का कानून लाए हैं, तो कानून लाने से पहले महीना भर पहले से खबरें लीक कर करके पूरा मिस इन्फॉर्मेशन और मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे डिफेम करेंगे जैसे कि ये सब लैंड ग्रेवर है। ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो लैंड ग्रेवर है, भूमाफिया है, और जहां भी उंगली रख देती है वहां वक्फ हो जाता है। अभी मौलाना साहब ने भी बताया और संजय सिंह जी ने भी बताया कि वक्फ के होने की क्या प्रक्रिया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने फैलाई है उस पर गौर करने की जरूरत है। नंबर 1, जहां भी उंगली रख देंगे वहां वक्फ हो जाएगा, जबकि कहीं से कहीं तक ऐसी कोई बात नहीं है। आप कानून के जानकार हैं, आप जान। एक मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने फैलाई ट्राइब्यूनल के बारे में कि साहब वो ट्राइब्यूनल जो है वो जो फैसला कर देगा उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। देश के अंदर मैंने पढ़ रहा था, क्योंकि मैं कानून नहीं जानता इसलिए पढ़ के ही थोड़ी बहुत जानकारी लेता हूं। कहीं मुझे पता चला 40 ट्राइब्यूनल हैं, कहीं पता चला 70 ट्राइब्यूनल हैं, और उनमें से अनेक ट्राइब्यूनल ऐसे हैं जिनके निर्णय को चुनौती देने की वही प्रक्रिया है जो वक्फ के ट्राइब्यूनल की प्रक्रिया। और ट्राइब्यूनल तो छोड़िए सर, हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में और प्रदेशों में भी होगा, एक परमानेंट लोक अदालत है। परमानेंट लोक अदालत में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज उसका चेयरमैन होता है और 2 सामाजिक कार्यकर्ता उसके मेंबर होते हैं। वो एक सीमा तक, अस्पताल से विवाद हो तो, बिजली से विवाद हो तो, फीस का विवाद हो तो, इस तरीके के सिविल मैटर्स को वो तय करते हैं। उनके फैसले को भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसमें भी रिट में ही जाया जा सकता है, हाई कोर्ट में। तो एक परमानेंट लोक अदालत जो न्याय व्यवस्था में बहुत छोटी सी चीज है, उसके अंदर भी आप ये अधिकार मतलब नहीं दे रहे हैं उसे चैलेंज करने का, तो वक्फ का तो ये आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ मामला है, धर्म से भी जुड़ा हुआ मामला है, बड़ी प्रॉपर्टी का भी मामला है, और फिर सामाजिक कल्याण के हेतु ये काम किए जा रहे हैं, इसका मामला है। फिर साथ में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ट्रिब्यूनल मुसलमान नहीं बनाते हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं अब दूसरी बात नहीं कह रहा हूं कि ट्राइब्यूनल बनता कैसे है। ट्राइब्यूनल कोई मुतवल्लियों की जमात नहीं बनाती है, जमात उलमा हिंद नहीं बनाती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनाता है। ट्राइब्यूनल में जो भी नियुक्तियां होती हैं वो सरकार के द्वारा होती है, सरकार करती है। तो फिर आप ऐसे लोगों को क्यों नियुक्त करते हैं जिन पे पहले से ही आपका विश्वास है।
जी हाँ। ये सब बातें हैं। रहा सवाल ये साहब के इनकम बहुत है, मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था जो संजय सिंह जी ने कही कि ज्यादातर तो कब्रिस्तान है, इनकम का कोई प्रश्न नहीं, यतीम खाने हैं, इनकम का कोई प्रश्न नहीं, मदरसे हैं, इनकम का कोई प्रश्न नहीं। और सबसे बड़ी बात ये वक्फ संपत्ति जो होती है उसका मैनेजमेंट नॉन प्रॉफिट सिद्धांत पर होता है, उससे लाभ अर्जित नहीं किया जाएगा। यहां जो हमदर्द दवाखाना जिसका आजकल बहुत चर्चा है, उसके जो वो उसका दस्तावेज है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वक्फ कंपनी है, वो नॉन प्रॉफिट है, उससे प्रॉफिट होने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि ये कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है। सोच असली वक्फ यही है कि ये जो एक बार अल्लाह को दी गई उसके बाद उसकी कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। तो अच्छा, अब रहा साहब के रजिस्ट्रेशन करवाइए। मैं आपको कहता हूं सर, वक्फ की संपत्ति तो छोड़ दीजिए, आप उत्तर प्रदेश के क्या देश के किसी भी गांव में चले जाइए, हमारा जो घर है उसका कोई कागज हमारे पास नहीं है, मेरे पड़ोसी का जो घर है उसके पास कोई कागज, मेरे पूरे गांव में सन 74 से पहले के जो घर हैं, 74 में इसलिए कह रहा हूं, यहाँ पहुंच जाएंगे, काहे को सब बोलते नहीं हैं। पहुंच जाए 101% में पूरे के पूरे गांव खाली करवाने पड़ेंगे। सन 74 में ग्राम सभा के पट्टे हुए थे तो उनके पास तो कुछ कागज मिल सकता है, लेकिन सन 74 से पहले जितने भी मकान हैं गांवों में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी के पास कोई कागज नहीं है, क्योंकि वो दाद इलाही संपत्ति कह करके कही जाती है। अगर हमें बेचना भी होता है तो उस कागज में लिख दिया जाता है कि हमारी दाद इलाही संपत्ति है, इसके पूरब में इसका मकान है, पश्चिम में इसका मकान है, लेकिन उसके पास कोई अपना दस्तावेज नहीं होता है। तो और मस्जिदें तो कब से बनी है? जब से गांव बसे हैं, जब से मस्जिदें हैं, जब से कब्रिस्तान हैं। अब इनके ये दस्तावेज मांगेंगे तो फिर वो तो मेरे गांव के आसपास जो मंदिर हैं उनके भी नहीं है, पुराने मंदिरों में, गांवों की मैं इस बात कर रहा हूँ, शहरों की नहीं। सबके मांगने चाहिए फिर। नहीं, मैं कहूँ नहीं, या फिर किसी के नहीं मांगने चाहिए, या किसी के नहीं, या किसी के नहीं मांगने चाहिए। मतलब इस हाँ, लेकिन इस मुद्दे को मैं नहीं उठाना चाहता हूं। इसे कहते हैं इस तरह नहीं हमारे उठाना ततैन चाहता। नहीं, होती वो है। मांगेंगे आगे कब्जा करने इस के लिए ततैन सबके के मांगेंगे। छत्ते में हाथ डालना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये बड़ा विवादित मामला है कि आप एक कौम को लेकर उनके प्रति ऐसे कदम उठाएं कि जो भी थोड़ी बहुत उनके पास वक्फ की संपत्ति है जो सामाजिक कार्य के लिए है, उसको भी आप कहोगे कि ये तो सरकार की हो गई। नहीं तो अगर जैसे कह दोगे सरकार की हो गई तो फिर ये तो फिर ट्राइब्यूनल में जाके फिर लड़ना पड़ेगा। तो मकसद वही है जो संजय सिंह जी बता रहे हैं। अच्छा, इन संपत्तियों को चिन्हित करो और इनको जो है फायदा बता करके किसी को बेच दो या उन्हें जो है कम किराए पर दे दो, क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, लॉन्ग लीज, कम किराया लॉन्ग। अभी भी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं जो थोड़ा बहुत किराया आता है, आमदनी एक तो मजारों से है और दूसरी बहुत नॉमिनल नगण्य आमदनी जो है वो मस्जिदों के आसपास जो दुकानें मस्जिदों की प्रॉपर्टी में बन जाती हैं, 10 रुपए 12 रुपए की दुकानें हैं। तो अब मान लीजिए कोई हमारी वक्फ की संपत्ति है, अब आज उससे हमारी आमदनी 1000 करोड़ है, मान लीजिए पूरे देश के अंदर 1000 करोड़ हो रही हो, संपत्ति है लाखों एकड़ की, तो उस संपत्ति को कितना बढ़ा देंगे उसका किराया? एक लिमिट होती है ना किराया बढ़ाने की। मकान मालिक भी जो किराया बढ़ाता है ऐसा तो है नहीं कि एक साथ 1000 गुना कर देंगे। तो जो 10 रुपए की दुकान है उसको जो है 20 रुपए पे कर देंगे, जो 200 रुपए की दुकान है उसको 400 रुपए पे कर देंगे। जो टोटल 1000 करोड़ अगर आता होगा, आना चाहिए इनके हिसाब से, उसे बहुत बढ़ाएंगे तो 1200 करोड़ कर देंगे, 1300 करोड़ कर देंगे, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना है। वो उस संपत्ति को कम किराया तो बार बार यही बात कह रहा हूं, वो उनको दे देंगे हाँ। और कहेंगे देखिए आपको इससे इतने पैसे मिलते थे, अब हम इस पे जो है 200 करोड़ 400 करोड़ ज्यादा मिलेंगे आपको। इस तरीके से ये संपत्तियां उनको दे देंगे, लॉन्ग लीज पे दे देंगे, यही इनका मकसद है। और दूसरा, एक बीजेपी के पास जो फार्मूला या हथियार है सर, वो स्पष्ट हो गया है कि उनके पास डिलीवरी तो कुछ है नहीं। 10-11 साल की सरकार के बाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना उनका मकसद है और इससे वो लाभ लेते रहे हैं। अब अल्लाह जाने कितने दिन तक ये उनका हथियार जो है चलेगा और कितने दिनों में ये कुंद होगा। देखने में ये ऐसा तो लगता है, आपको देखने में चलेगा? ऐसा लगता है कि जैसे मजलूम मुसलमान है,
और अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है, वो मुझे बहुत दिनों से इस बात को कहता चला आ रहा हूँ। वो ये है कि हमें तो जलील कर दिया है, इज्जत हमारी चली गई है, ये एक बात। लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जितना नुकसान मुसलमान का हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान तो इंडिया की कॉमन सिविल सोसाइटी का है। कि आप मुसलमान को मालूम है कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर और लोगों को तो ये पता ही नहीं कि उनको कैसे ठगा जा रहा है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मीडिया का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे बड़ा रोल लोगों को बेवकूफ बनवाने में इनके हाथ से वो मीडिया का है। उसका पूरा प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी खूबसूरती से, शायद पिछले 200-500 साल में किसी ने नहीं किया होगा। दुनिया के किसी तुगलकी लोगों ने, किसी ने, जितने भी गुजरे हैं 2, 4, 5, अगर आप